Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture number 26 and 27 on the examples of for loop. आज हम वही वाली एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो आपको होम टास्क दिया था, आप लोगों को करने को दिया था। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 25 में आपको ये वाला होम टास्क मिला था और लेक्चर नंबर 26 में आप लोगों को एक असाइनमेंट मिली थी। तो सबसे पहले हम ये वाला जो प्रीवियस होम टास्क था जो आपको लेक्चर नंबर 25 में मिला था, हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन वही वाले 4 क्वेश्चन थे जो हम ऑलरेडी वाइल लूप में करके आ चुके थे, वाइल या डू वाइल लूप में। ठीक है, हमने उन्हीं को कंटिन्यू किया था कि यही वाले क्वेश्चन हमारे पास फॉर लूप में कैसे होंगे। और फिर हमने एक असाइनमेंट देखी थी जिसमें ये 3 क्वेश्चन थे और ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही थे, लेकिन फॉर लूप में कैसे होते हैं वो हमने देखने थे। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस थी, अलग थे उससे। तो पहले हम ये वाले 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई ये वाले 4 क्वेश्चंस फॉर लूप में कैसे होते हैं जो हमने वाइल लूप में ऑलरेडी देख लिए थे। तो चलते हैं कंपाइलर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन था फैक्टोरियल का, कि हमने फैक्टोरियल प्रोग्राम में फाइंड करना था फॉर लूप में। अब ये जो क्वेश्चन खुला हुआ है, इसको मैं जूम करके बता दूं जरा। ये वाला जो क्वेश्चन खुला हुआ है, ये वही वाला क्वेश्चन है फैक्टोरियल का जो हम वाइल लूप में करके आ चुके हैं। जैसा यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये वाइल लूप का जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। यही क्वेश्चन सेम हमने करना था फॉर लूप में। तो मैं एक न्यू फाइल खोलता हूँ और मैं इसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पे, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया वहां से, और वाइल की जगह मैं इसको फॉर लूप कर देता हूँ। तो सिंपली इसको हमने चेंज करना था फॉर के प्रोग्राम में, तो मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर लूप में। अब अगर इससे पहले मैं जरा सा कमेंट में आपको लिखवाऊँ कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था, फॉर लूप के अंदर क्या चीजें थी। एक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन थी, ऐसा ही था ना। उसके बाद क्या चीज थी, उसकी कंडीशन थी, ऐसा ही था। और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था, ऐसा ही था। अब इसी को देखते हुए मैं अपनी फॉर के सिंटैक्स लिखता हूँ। इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, तो वो यहाँ हुई हुई है, तो काउंटर वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक हो गया, फर्स्ट थिंग मेरी कंप्लीट हो गई। दूसरी क्या, कंडीशन उसको देनी थी। तो ये वाइल लूप के अंदर जो मैंने कंडीशन दी हुई है, सेम इसी कंडीशन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक हो गया, दूसरी चीज आ गई। उसके बाद आ गया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये वाइल लूप में इंक्रीमेंट हुआ है, इसी चीज को मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, लेकिन टर्मिनेटर को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई टर्मिनेटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद नहीं है। ठीक हो गया, वाइल लूप फॉर लूप में चेंज हो गई। ये हमारे पास वाइल लूप जो थी वो हमारे पास अब फॉर लूप बन गई है। जो प्रोग्राम हमने वाइल लूप में लिखा था उसी को हमने फॉर लूप में भी लिख दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। ये मुझसे जगह मांगेगा, मैं इसको कहता हूँ फॉर फैक्ट 1। और इसको मैं जूम करके लिखता हूँ 3 का फैक्टोरियल। हमें पता है 3 का फैक्टोरियल 6 आता है, क्योंकि उसके प्रीवियस के साथ फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टी इज इक्वल्स टू 6 आता है। तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है। मैं इसको दोबारा रन करके कोई बड़ी वैल्यू दे देता हूँ कि ये फंसेगा तो नहीं। इसको मैं 67 दे देता हूँ और उसने मुझे प्लस में वैल्यू दे दी, मतलब कि मेरा प्रोग्राम ठीक रन हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या था, सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सारी क्या हो रही थी, एक एक इंक्रीमेंट यानी कि चेंज हो रही थी। और प्रोग्राम की तरफ जाते हैं।
सीरीज वाले क्वेश्चन की तरफ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मेरा वो सीरीज वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो हमने वाइल लूप में किया था। इसको मैंने फॉर लूप में करना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट विंडो मैंने खोल ली और सीरीज का ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा सीरीज का था, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं इस न्यू फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। इस वाइल की जगह मैं फॉर लिख लेता हूँ। अब वही प्रोग्राम है सेम, में यही वाली चीज जो मैंने फैक्टोरियल वाली में लिखी थी ना, कमेंट वाला साइन टेक्स्ट, वो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ वाइल के बाद। अब मैं फॉर का साइंटेक्स लिखता हूँ, फॉर इनटू, अब इनिशियलाइजेशन काउंटर वेरिएबल की करनी थी, काउंटर वेरिएबल को 2 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक हो गया। फिर काउंटर वेरिएबल को कंडीशन देनी थी, जो वाइल लूप की कंडीशन थी सेम इसी के लिए भी यही होगी। कंडीशन भी मैंने दे दी वाइल लूप को, टर्मिनेटर लगा दिया। लास्ट थिंग क्या थी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो इसी इंक्रीमेंट को जो हमने वाइल लूप में लगाया था मैंने यहाँ लगा दिया, और इसकी ये लास्ट जो टर्मिनेटर था उसको हटा दिया, क्योंकि यहाँ मेरे पास टर्मिनेटर नहीं है, और इस वाइल लूप को मैंने हटा दिया। अब पूरे का पूरा प्रोग्राम मेरे पास वाइल लूप से कन्वर्ट होके किस में आ गया, फॉर लूप में। इसको मैं सेव कर देता हूँ फॉर SE1 के नाम से, फॉर सीरीज 1 के नाम से, और इसने मुझे 5.18 आंसर दे दिया। और यही आंसर मेरे पास वाइल लूप में भी आएगा अगर मैं ये वाइल लूप वाला प्रोग्राम रन करूं। आया ना, तो मतलब कि मेरा प्रोग्राम ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जिसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन था। अब मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ये आ गई, और इस वाले प्रोग्राम को मैं कॉपी करके इस न्यू फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ, और अगेन मैं ये फॉर वाला कमेंट जो था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ साइंटेक्स के लिए। ठीक हो गया, ताकि मैं फॉर का साइंटेक्स ठीक लिखूं। फॉर आ गई, फॉर के अंदर पहली चीज क्या थी, काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना था। काउंटर वेरिएबल यहाँ से आ गया और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक हो गया। सेकंड चीज क्या थी, कंडीशन थी। कंडीशन यहाँ से मैंने कॉपी कर दी और यहाँ डाल दी, और उसके आगे मैंने एक टर्मिनेटर डाल दिया। और तीसरी चीज क्या थी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट जो था 2 का इंक्रीमेंट मैंने आगे उसकी जगह डाल दिया जो वाइल लूप में था। ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाइल लूप को हम ख़त्म कर देते हैं, और ये काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज नीचे कर लिया तो ऊपर ज़रूरत नहीं है, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ और फॉर SE2 के नाम से सेव कर दिया। इसने मुझे आंसर दे दिया इन्फिनिटी। भाई ने आंसर इन्फिनिटी क्यों दिया, अब इसको चेक करते हैं। फॉर ये 1 था, ठीक, काउंटर वेरिएबल +2, लेस देन और इक्वल टू 100। इसको अगर मैं 1 के साथ, क्योंकि पहले वैल्यू 1 है और ये 1 आ गई यहाँ पे, डिवाइडेड बाय काउंटर आ गया, काउंटर में वैल्यू आ रही है 1 से, 0 से स्टार्ट होगा तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैंने काउंटर को मैंने स्टार्ट करना है कहाँ से, 2 से। काउंटर को 2 से स्टार्ट कर देते हैं, और अब वो वैल्यू मुझे ठीक दे रहा है 3.2496, क्योंकि काउंटर मेरा कहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं। 0 से वो इस वजह से वो इन्फिनिटी दे रहा था, क्योंकि उसके पास वैल्यू डिवीजन में कहाँ से आ रही थी, 0 से आ रही थी। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ना, 0 डिवाइडेड, हाँ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कहाँ से करना था, 2 से करना था। अब अगर यही वाली वैल्यू, ये जो कमेंट मैंने लिखा है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, बल्कि इसकी फर्स्ट वैल्यू को, इतनी सी वैल्यू को मैं कॉपी करूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना, कि जो सेम था इसको ज़रा सा आगे करूँ,
ये 1 क्या चीज थी, 1 वाली वैल्यू सेम में थी, वही चीज आ गई, प्लस आ गया और यहाँ भी प्लस आ गया, 1 था ऊपर तो नीचे भी 1 आ गया, और काउंटर यहाँ पे 2 है ना, तो काउंटर वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो सिंपल यही वाली चीज मैंने नीचे यहाँ पे लिख दी फॉर्मूले में, ठीक हो गया। तो मेरे पास इस प्रोग्राम का आंसर ठीक आ गया। और मैं पिछले प्रोग्राम इस वाले जो वाइल लूप का था इसको भी रन करके बता देता हूँ कि इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा था। तो यहाँ पे काउंटर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर देंगे 2 के साथ, और इसका आंसर भी हमारे पास 3.2496 ही आएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। और अब आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने क्या किया था कि सम किया था इस वाले टेबल को, यानी कि दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम देखा था वाइल लूप में, और यही वाली चीज अब हम देखेंगे फॉर लूप में। और अगर यही वाला क्वेश्चन मैं खोलूं तो मेरे पास ये था, न्यू फाइल खोली और यही वाला क्वेश्चन मैंने कॉपी किया और इसी में पेस्ट कर दिया, और ये फॉर की जो साइंटेक्स था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे वाइल लूप के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में सिंपल हमने क्या करना था, इस वाइल लूप वाले प्रोग्राम को चेंज करना था फॉर लूप में। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग कि ये प्रोग्राम हो रहा कैसे, कहीं कंफ्यूजन दोबारा ना हो जाए। ऑलरेडी पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैं समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने सिंपल क्या किया है कि दो वेरिएबल्स लिए ए और बी के नाम से। ए किस लिए लिया है और उसको इनिशियलाइज 1 से क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट जो थिंग है मेरे पास वो 1 है, इसी वजह से अब इसको एक ही चीज को मैं एक ही चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही चीज को मैं एक ही चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ लग रहा क्या है, काउंटर लग रहा है, इसी वजह से एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने ए से इनिशियलाइज किया। अब ए ही ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें एक इंक्रीमेंट होगा तो वही ए होगा और उसी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी सेम हुआ है कि एक ही ए है जो दूसरे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई वेरिएबल और जो वो रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो 1 है, 4 है या 9 है, उसका रिजल्ट वो एक दूसरे वेरिएबल में सेव कर रहा है। इसी वजह से मैंने बी को इनिशियलाइज किया। अब इस ए का मल्टीप्लाई बाय ए जो आ रहा है वो सेव हो रहा है किस चीज में, बी में, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसकी वैल्यू जो b की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी नेक्स्ट इसके साथ, तो इसी तरह b की वैल्यू ऐड हो रही है नेक्स्ट वाली के साथ, ठीक हो गया। और फिर उसमें a का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको मैं, ये वाइल लूप वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसको मैं पहले वाइल लूप वाले को रन करके बता देता हूँ। इसको हम फॉर दे देते हैं भाई, फॉर सम सीरीज वाला, ठीक हो गया। अब वो मुझे बता रहा है कि 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या चीज आ रही है, 1 आ रही है। 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आ रहा है। 3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 आ रहा है। 4 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 16 और 25, और इन सब का सम यानी कि 1, 4, 9, 16 और 25 का सम 55 आता है। अब प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन फॉर लूप में अब ये कैसे होगा। फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं इसके बाद। फॉर इनिशियलाइजेशन में कौन सी चीज, काउंटर वेरिएबल मेरा कौन सा है, यानी कि इनमें काउंटर वेरिएबल कौन सा है जो बार बार चेंज हो रहा है, चेंज सिर्फ ए की वैल्यू हो रही है। तो यानी कि मेरा काउंटर वेरिएबल ए है, जिसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको ज़रा शॉर्ट करके ए इनिशियलाइज कर दूंगा और बी को इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। काउंटर वेरिएबल मेरा इनिशियलाइज हो गया। अब काउंटर वेरिएबल को मैंने क्या देनी है, कंडीशन देनी है, तो इसी को मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ और इसके बाद कॉमा सेमी कॉलन डाल देता हूँ। और फिर क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना था, तो ये मैंने उठा के यहाँ से ऊपर कर दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, ठीक है। और वाइल लूप यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो फॉर लूप में कन्वर्ट हो गई है। इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। अब वो यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आता, ठीक है। और फिर मैं रन करता हूँ।
उसने मुझे वही रिजल्ट दिया, ठीक है। 1, 4, 9, 16 और 25 जब ऐड होते हैं तो 55 उसका आंसर आता है, यानी कि मेरा प्रोग्राम फॉर लूप में ठीक हो गया, रन हो गया, ठीक हो गया। ये थे हमारे कौन से प्रोग्राम्स, वो वाले प्रोग्राम्स जो प्रीवियस टास्क के थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारा असाइनमेंट का टास्क था, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट में हमने जो क्वेश्चन किए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या था इनमें, कि मैंने ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है, यानी कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 10 to 1, यानी कि उल्टी गिनती में वो जो जितने उसके पास इवन नंबर आते हैं उनका मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे। तो भाई मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर के प्रोग्राम पे। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 10 to 1। इसको मैं 10 to 1 कर देता हूँ, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। अब आते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक होगा, यूजिंग नेम स्पेस std, तमहीदी अल्फाज आ गए, और इंट मेन ये आ गया, ठीक हो गया, इंट मेन आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट मैंने फाइंड करना था ना, यानी कि सम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना था, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 10 से लेकर 1 तक जितना भी आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉर लूप के हिसाब से। एक तो हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट काउंटर वेरिएबल काउंट वे के साथ, वेरिएबल के साथ, var के साथ मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, और दूसरा वेरिएबल मैं प्रोडक्ट के साथ मैंने डिक्लेयर कर दिया, काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और प्रोडक्ट वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं फॉर का वही सिंटैक्स दोबारा लिख लेता हूँ कि भाई फॉर में हमारे पास क्या होता है, बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट ताकि टाइम बच जाए। ये आ गया मेरे पास वही। अब मैं फॉर का सिंटैक्स लिखता हूँ, ठीक है, फॉर की कंडीशन में जो आता है ये आ गया। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूँ, किस चीज़ के साथ, मैंने स्टार्टिंग वैल्यू उसको कौन सी देनी है, 10 देनी है, तो मैंने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 10 के साथ, ठीक हो गया। फिर काउंटर वेरिएबल को कंडीशन देनी होती है, तो मैं इस काउंट वेरिएबल को कंडीशन दे देता हूँ कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 तक जाओ, ठीक हो गया। ये उसने मुझे कंडीशन भी दे दी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जाओ, और फिर उसके बाद उसने क्या चीज देना था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब इसमें क्योंकि 10 से लेकर 1 तक जा रहा है, यानी कि उल्टी गिनती हो रही है और इवन सारे इवन ही देने हैं ना, तो यहाँ दो किस्म की कंडीशन हो सकती है। एक, या तो वो चेक करे कि क्या उसके पास जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो में उसके पास उसको हर एक नंबर को उस पे परसेंट डिवाइड करे, यानी कि उसका रिमाइंडर निकाले कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या अब हम इसको डायरेक्टली लेके जाएं, मुझे पता है कि 10 एक इवन नंबर है और उससे जब मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट इवन ही नंबर आएगा। तो पहले मैं ये वाली कंडीशन कर लेता हूँ कि भाई मैं इससे जब 2 माइनस करूंगा, यानी कि काउंट var इज इक्वल्स टू काउंट var माइनस 2, ठीक हो गया। एक ये जो एक केस मैं बता रहा हूँ वो ये है कि -2 करो और फिर बताओ कि भाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंटर वेरिएबल, ठीक हो गया। ये चीज आ गई और इसको मैं सी आउट कर देता हूँ किस चीज से, द प्रोडक्ट इज, यहाँ मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है असल में, इसको जरा इलेबोरेट करूं मैं तो ये कहना चाहता है कि भाई 10 के बाद के जितने नंबर हैं 1 तक, इवन नंबर जितने भी हैं, ऑल इवन नंबर। क्वेश्चन में क्या था, इवन था या ऑड था, ऑल इवन नंबर था, ऊपर ऑड लिखा हुआ।
इसको हम ऑड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इवन कर देते हैं, EVEN, इवन नंबर। अब मुझे पता है 10 के बाद एक तो 10 खुद इवन नंबर है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा नेक्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय क्या 6 4 2 आएगी, यानी कि ये वाली 4 और 5 वैल्यूज मेरे पास आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब 10 के बाद 2 माइनस हो रहा है तो 8 आ रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है तो 6 आ रहा है, 2 माइनस हो रहा है 4 आ रहा है, 2 माइनस हो रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब यही मैंने यहाँ किया, जब 10 से वो स्टार्ट हुआ तो हर बार 2 माइनस हो रहा है, ठीक है ना, -2 हो रहा है इसी वजह से। अब काउंटर प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट को मैं यहाँ से अगर इनिशियलाइज नहीं करूँगा, अगर इसकी मैं पहले बता देता हूँ कि प्रोडक्ट को अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूँगा तो मेरे पास एरर क्या आएगा। ये कह रहा है काउंट वेरिएबल इज नॉट, ये एन यहाँ पे आ गया, ठीक है, सी आउट वेरिएबल मैंने लिखा था, और यहाँ भी सेम प्रोडक्ट, और यहाँ भी काउंट वेरिएबल, जो नाम ऊपर डिक्लेयर होगा वो नीचे भी आएगा। अब इसने मुझे बता दिया कि भाई 3840 उसका आंसर आता है, और एग्जैक्टली यही आंसर आता है। हालांकि मैंने प्रोडक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया तो मेरे पास उसने कोई रिडंडेंट वैल्यू उठा के नहीं दी। वैसे हम इसको 1 से इनिशियलाइज कर देते होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट में कोई वैल्यू होगी, प्रोडक्ट में 1 किसी काउंटर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वन में, यानी कि यहाँ पे क्या चीज होगी कि कमेंट में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट में फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, जब फर्स्ट काउंटर चलेगा 1 होगी, और काउंटर वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू क्या है 10 है, तो वो मल्टीप्लाई होके 10 के साथ आ जाएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरे पास रिडंडेंट वैल्यू कोई नहीं उठाएगा। और अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो मेरे पास वो सेम वैल्यू देगा कि 3840, ठीक हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कि ऑल इवन नंबर्स को मेंशन वो करना था, प्रिंट करवाना था। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जिसका क्वेश्चन क्या था कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ 5 नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, यानी कि एक यूजर ने 5 वैल्यूज एंटर करनी थी, जिसमें से हमने बताना था कि क्या चीज, कि मिनिमम कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है ना। तो मैं तमहीदी अल्फाज बांध लेता हूँ इसके भी, hash include IO stream using namespace std और int main, ये चीज आ गई। अब मैं वेरिएबल मैंने पहले डिक्लेयर करने हैं। एक तो वो वेरिएबल जिसको काउंटर लगा के हमने 5 बार वैल्यू एंटर करनी है, मैं उसको a कह देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने मिनिमम फाइंड करना है, और तीसरा मैंने मैक्सिमम फाइंड करना है। ये 3 वेरिएबल्स मेरे पास हो गए, ठीक होगा, जिसको मैंने इनिशियल डिक्लेयर किया। अब मैं जाता हूँ भाई, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जरा समझाऊं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने जब इंटीजर डेटा टाइप्स पढ़ी थी कि इंटीजर की एक रेंज होती है, और मैंने बोर्ड पे उसकी वैल्यू लिखवाई थी कि इंटीजर डेटा वैल्यू कितनी लंबी होती है, और उसी के साथ मैंने फ्लोटिंग का भी बताया था, उसकी मैंने एक फिगर लिखवाई थी, ऑलमोस्ट कोई काफी लंबी फिगर थी उसकी, यानी कि 2 बिट्स, अगर इंटीजर 2 बिट्स का है तो उसकी इंटीजर की वैल्यू कितनी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था। तो वो कैपेसिटी कितनी हो सकती है इंटीजर डेटा टाइप की, कुछ लिखवाई थी, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब हमने इंट लिखा था, एक टेबल बनाया था हमने डेटा टाइप का, जिसमें इंट में शॉर्ट लॉन्ग वो सारे फ्लोटिंग वाले लिखे थे, जिस वक्त मैं हर एक डेटा टाइप पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसमें जो हमने कुछ रेंज लिखी थी, इंटीजर की रेंज आई थिंक कुछ 32,000 प्लस ही कुछ था, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू थी, यानी कि मिनिमम वैल्यू कुछ 32,000 तक थी, 32,000 तक थी, हाँ, ये आ जाएगा 32,000 प्लस कुछ थी, 32,700 कुछ थी, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी 32,000 से मैक्सिमम ही कुछ थी प्लस में,
ठीक है, इस तरह का ही कुछ था, 32,700 कुछ था, और इसकी भी 32,700 समथिंग था, इसी तरह था। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, किस चीज़ का, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का, कि इंटीजर टाइप में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। अब सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है कि आप उसको इंटीजर वैल्यू की मिनिमम टाइप को, यानी कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो उसको इनिशियलाइज कर दो, और इंटीजर टाइप की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर दो, जिसके लिए जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो हमें अलाउ करता है, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग अलाउ करती है कि कीवर्ड लिखने को। वो कीवर्ड अब क्या है, कि मैं किसी भी चीज को अगर इनिशियलाइज कर दूं इंट अंडरस्कोर मैक्स के साथ, या इंट अंडरस्कोर मिन के साथ, यानी कि मिनिमम के साथ। अब इस इंट अंडरस्कोर मैक्स का क्या मतलब है, कि ये किसी भी वेरिएबल को जो इंटीजर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज कर देता है। अब इसको जब मैंने डिफाइन किया तो ये आपको अगर नजर आ रहा हो, इस पे ये बना हुआ आ जाता है, इसके नीचे बना हुआ आ जाएगा हैश डिफाइन इंट अंडरस्कोर मैक्स, और उसने वो वैल्यू दे दी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसने दे दी, और ये उसने एक मिनिमम वैल्यू इसको दे दी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी थी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, उसके दरमियान जोन सी भी वैल्यू होंगी वो उसने, यानी कि उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं इसको मिनिमम को इनिशियलाइज कर देता हूँ, मिनिमम को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू के साथ, इंट अंडरस्कोर मैक्स, और मैक्स को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट अंडरस्कोर मिन। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने मिनिमम जो मैंने इनिशियलाइज यानी कि प्रिंट करवाना है, उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्यों दी। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू, यानी कि जितनी भी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी से ही छोटी होगी ना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, कमेंट्स में यहीं पे लिख देता हूँ, मैं इस मिनिमम को वैल्यू दे देता हूँ 10 की, ठीक है, और वो इक्वल हो जाती है, बल्कि इसको पहले कंडीशन को देख लेते हैं कि भाई इंटीजर, बल्कि ये मैं नीचे जब लूप हम लगाएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी, इसके बाद मैं इसकी लूप लगा लेता हूँ कि फॉर इसकी लूप लगा लेते हैं। ये आ गई। सबसे पहली चीज क्या होती है, काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है ना। अब यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट आई के नाम से, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। उस काउंटर वेरिएबल को मैं वैल्यू दे देता हूँ, जो कंडीशन है 5 की दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर उसने कहा था 5 नंबर को एंटर करवाओ यूजर से, तो मैंने 5 इस वजह से लिखा। ठीक हो गया। और फिर काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट देना था। यही 3 चीजें थी। ठीक हो गया। अब मैं फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाता हूँ और मैं सी आउट करता हूँ एंटर द नंबर। ये वो नंबर ये एंटर कर लेगा, और सी इन कर देता हूँ किस चीज को, जो मैंने ए डिक्लेयर किया था। ठीक है, जो नंबर उसने बार बार एंटर करना था, ए डिक्लेयर किया। अब इसको मैं पहले रन करके देखता हूँ क्या कह रहा है। ओवरलोडेड फंक्शन विद नो कॉन्टेक्चुअल टाइप फॉर्मेशन। अच्छा, ये इसको हम यूं कर देते हैं ना, इसको आगे ले जाते हैं ताकि ये इसकी वैल्यू यूज हो जाए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यूज करवाते हैं। अब लाजमी बात है, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो मैंने इफ की कंडीशन तो लगानी होगी। इफ अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम से ग्रेटर आ जाती है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो क्या चीज प्रिंट कर दो, मैक्स इज इक्वल्स टू ए कर दो। और दूसरी कंडीशन मैं इफ की लगा देता हूँ, इफ ए इज लेस देन मिनिमम, तो क्या कर दो, मिनिमम में ए की वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक हो गया। और इसके बाद लूप से बाहर निकल के मैं सी आउट कर देता हूँ क्या चीज, कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू मिनिमम इज इक्वल्स टू मिन आ जाएगी। ठीक हो गया। एंडल ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए।
ये आ जाएगी, ठीक हो गया। और सी आउट मैं दूसरी वैल्यू को भी सी आउट कर देता हूँ, मैक्स इक्वल्स टू मैक्स आ गई, ठीक हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो फिर मैं समझा देता हूँ। अच्छा, एरर आ रहा है, overloaded function with contextual type formation। इसको हम यूं करते हैं कि इंट मैक्स को मिनिमम आ गया, यहाँ से फिर रन करते हैं, और ओवरलोडेड फंक्शन विद नो कॉन्टेक्चुअल टाइप फॉर्मेशन, इसका एरर ये आ रहा है। इसको देखते हैं कि मिनिमम को मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड चीज कहाँ पे आ रही है, दूसरा एरर आ रहा है कि टाइप इंटीजर एंड लेस देन अनसॉल्व्ड ओवरलोडेड फंक्शन टू द बाइनरी ऑपरेटर। थर्ड फिर उसको इनिशियलाइजेशन में आ रहा है, और नीचे फिर मैक्सिमम में। एक मिनट, इसको दोबारा करके देखते हैं। तो इसमें आई थिंक कंपाइलर को बंद करके दोबारा रन करके देखते हैं। कंपाइलर बंद हुआ, ओपन फाइल में कौन सी थी, 12 नाम की सेव थी, और फिर से रन करते हैं। अनकॉन्टेक्चुअल एरर आ रहा, इसमें कुछ चीज़ें चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गलती यहाँ पे हुई है कि ओवरलोडेड का मतलब यानी कि वहाँ पे हमने मैक्स किया था और यहाँ पे मैंने मिक्स लिखा हुआ है। इसको मैक्स कर देते हैं, ठीक है, और नीचे मैक्स ही है, ऊपर गलत डिक्लेरेशन गलत हो गई थी, ठीक है। अब इसको रन किया और ज़ीरो एरर आ गया, ठीक हो गया। सिर्फ एक डिक्लेरेशन की वजह से उसने हमें फंसा दिया, एक वेरिएबल के नाम के डिक्लेयर होने गलत होने की वजह से। अच्छा, इसको फर्स्ट वैल्यू में दे देता हूँ 3 की, 2 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, फिर 2 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ। अब यहाँ से मुझे खुद ही पता चल रहा है कि 2 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, और इसका आंसर भी उसने मुझे 2 मिनिमम और 6 मैक्सिमम दे दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, कोई और वैल्यू इसमें दे देते हैं। इसको जूम करता हूँ, 44, 32, 55, 63, 777। अब 32 स्मॉल वैल्यू थी, मिनिमम थी उसने मुझे, और मैक्सिमम 777 दे दी। कोई और वैल्यू करके देख लेता हूँ, 990, ये आ गई, और 1 दे देता हूँ। अब 1 मिनिमम थी और दूसरी मैक्सिमम थी, यानी कि मेरा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। अब वो जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो क्या चीज़ थी कि भाई मैंने मिनिमम को इंट मैक्सिमम वैल्यू से क्यों इनिशियलाइज किया और मैक्सिमम को मिनिमम से क्यों इनिशियलाइज किया, ठीक है। आते हैं अब किस चीज़ की तरफ, कंडीशन की तरफ। अगर यहाँ पे मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कमेंट में कर देता हूँ कि भाई जो मैंने कहा था कि भाई मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू होगी, min इज इक्वल्स टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है। अब अगर a में कौन सी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वैल्यू a में मेरे पास, यहाँ में मैं लिख लेता हूँ कि कहाँ लिख सकता हूँ, बल्कि मैं ये 5 वैल्यूज लिख लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, इसमें मैंने पुट कर दी 10 पुट कर दी, ठीक है। अब अगर मेरे पास a इक्वल्स टू 10 है, इसके बाद ही लिख देता हूँ, अगर मेरे पास a इक्वल्स टू 10 है तो क्या चीज़ है।
अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे e इक्वल्स टू 10 आएगी अगर 10 इज ग्रेटर देन मैक्स। अब मैक्स को मैंने किस चीज से इनिशियलाइज किया हुआ है, मिनिमम की वैल्यू से। इधर ये मैं मिनिमम मैक्स वाली भी लिख लेता हूँ कि भाई मैक्स इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड बाय इंट अंडरस्कोर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैक्स को ऑलरेडी मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है मिनिमम वैल्यू से, और इस मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है, इसमें कोई भी माइनस में वैल्यू पड़ी है 222 में, इस रैंडम मैंने वैल्यू लिख ली। फॉर एग्जांपल मिनिमम में ये वाली वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है, तो जब कंडीशन पे ये आएगा 10 इज ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि 10 की वैल्यू ग्रेटर है इस -2233 जो भी वैल्यू है इससे ग्रेटर है। ये मैंने एक रैंडम वैल्यू लिखी है जो इंट मिनिमम है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें माइनस में वैल्यू पड़ी है। अब मेरे पास कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई 10 ग्रेटर है इस वाली वैल्यू से जो माइनस में आ रही है, तो वो मैक्स को इसमें कर देगा। सिमिलरली मैं इधर मिनिमम के लिए वैल्यू लिख देता हूँ, इस पूरी की पूरी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इस चीज पे, अगर मेरे पास ए कर लूँ मैं, ए में 10 वैल्यू है इज लेस देन मिनिमम, अगर ए मेरे पास लेस है मिनिमम वैल्यू से। अब वो मिनिमम वैल्यू में मैंने क्या चीज दी हुई है, इंट मैक्स, ये चीज मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है जिसको मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, जिसमें वैल्यू क्या होगी 2233230 जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम में प्लस की वैल्यू पड़ी है और मिनिमम में माइनस की वैल्यू पड़ी है। अब मैंने मैक्सिमम को माइनस से इस वजह से इनिशियलाइज किया, माइनस की वैल्यू से इस वजह से इनिशियलाइज किया क्योंकि मैं जो वैल्यू डालूंगा वो प्लस में होगी, वो प्लस में कोई भी वैल्यू होगी यानी कि ग्रेटर वैल्यू होगी इस माइनस वाली वैल्यू से। सिमिलरली मिनिमम में मैंने इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू डाली क्योंकि ये उसकी हद है, उसकी एक लिमिट है, इससे छोटी ही वैल्यू होगी तो वो उसको मिनिमम में जाके स्टोर करेगा। इसको मैं एक बार और रन करके माइनस में वैल्यू डाल के देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू 90 दी, सेकंड इसको मैंने -2 दे दी, थर्ड मैंने इसको 3 दे दी, 4 दे दी और 5 दे दी। अब उसने मिनिमम मुझे -2 करके बताया और मैक्सिमम 90 करके बताया, ठीक है। तो इसी वजह से, सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि वो मिनिमम से वो मैक्सिमम उसकी जो हद है, यानी कि ये उसको मैं इंट मैक्स जो दे रहा हूँ ये उसकी हद वैल्यू है, मैक्सिमम हद वैल्यू है जो उसको मिनिमम में मिली है, ठीक है ना। और इसी तरह मैक्सिमम हद मिनिमम वैल्यू जो माइनस वाली है वो उसको मैक्स में मिल गई। तो ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमने सिर्फ क्या किया, दो चीज़ों को इनिशियलाइज किया, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से, जो हमें क्या चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी क्या दे रही है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दे रही है कि आप इंटीजर का मैक्स जो कैपेसिटी है वो उसको इनिशियलाइज कर दो और मिनिमम कैपेसिटी वो उसको इनिशियलाइज कर दो। अच्छा, यही सेम प्रोग्राम हम आगे एरेज में देखेंगे, और जो हम कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ के आ चुके हैं जब हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे इफ और एल्स की कंडीशन में, उसमें हम ए को बी के साथ कंपेयर कर रहे थे, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट फिर हम आगे जाके एरेज में देखेंगे, लेकिन अभी एरेज हमने पढ़ा नहीं है तो उसमें यही प्रोग्राम हम दोबारा देखेंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ जो कि क्या था, लास्ट प्रोग्राम की तरफ, ये वाला था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, कमेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। अब ये चीज मैंने करनी थी, इसके मैं तमहीदी अल्फाज बांध लेता हूँ, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आ गया और इंट मेन आ गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइजेशन करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूं तो भाई ऊपर भी मेरे पास 1 1 प्लस हो रहा है और नीचे भी देखूं तो भी मेरे पास 1 1 प्लस हो रहा है, ऐसा ही है ना। यानी कि दो काउंटर वेरिएबल हैं इस बार मेरे पास, ठीक है, जिनको दो कंडीशंस लगनी है। तो मैं काउंट वेरिएबल 1 कर देता हूँ, बल्कि ये आप लोगों के लिए लंबा पड़ जाएगा, मैं इसको सिंपल ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाले को मैंने ए कह दिया
और नीचे वाले को मैंने b कह दिया। ठीक है, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब a और b को मैं डायरेक्ट फॉर की कॉन्सेप्ट सिंटैक्स लिखता हूँ ना यहाँ पे, ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आती जाए। ये आ जाएगी पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी क्या चीज आ जाएगी, कंडीशन, और तीसरी क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक है, ये यही तीन चीजें आती हैं। अब मैं फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर लूप मैंने लिखी, मैं काउंटर वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करना है। काउंटर वेरिएबल मेरा क्या चीज है, ए है। ए को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ किस चीज के साथ, 1 के साथ। क्यों, क्योंकि ए में मेरे पास वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बी को इनिशियलाइज करूंगा इसी के साथ। ये कॉन्सेप्ट जब हम फॉर का पढ़ रहे थे तो दो चीजों को भी, दो वेरिएबल्स को भी हम फॉर लूप में इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब बी को मैं इनिशियलाइज करूंगा किस चीज के साथ, 2 के साथ। यहाँ पे मैंने बी को इनिशियलाइज कर दिया 2 के साथ, टर्मिनेटर लगा दिया, यानी कि इनिशियलाइजेशन मेरे पास खत्म हो गई। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगनी है। ए जो है वो 99 तक जा रहा है, और बी यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 100 तक जा रही है, यानी कि दो कंडीशन सिमिलरली मेरे पास आएंगी। तो मैं ए को लेस देन और इक्वल टू 99 कर देता हूँ, यानी कि ए मेरे पास 99 तक जाएगा। और कॉमा से मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, और बी को भी मैं कंडीशन दे देता हूँ कि भाई ये मेरे पास जाएगा 100 तक, और टर्मिनेटर दे दिया। ठीक है, अब इन दोनों को कंडीशन भी लग गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गई, कंडीशन भी लग गई। लास्ट थिंग क्या रह जाती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब 99 तक की हर एक वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट हो रही है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इंक्रीमेंट हो रही है। तो मैं ए को भी प्लस प्लस लिख देता हूँ, कॉमा से सेपरेट करके बी को भी प्लस प्लस लिख देता हूँ। ऐसा ही हो गया। अब ये चीज मेरे पास यहाँ पे ठीक हो गई। अब हमने करना क्या था, हर एक वैल्यूज को आपस में प्लस करना था ना। तो इसके लिए ऊपर वाली चीजें ही मैं सिमिलरली लिख लूंगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ सम के नाम से। ठीक हो गया, सम के नाम से आगे इस सम को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के साथ। बल्कि ये डिवीजन में ये हमने एंड की जगह फ्लोट करना है, फ्लोट करना था, और ये 0.0 आ गया। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में वैल्यू पॉइंट्स में आएंगी ना। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सम प्लस क्या चीज है, a डिवाइडेड बाय b। ठीक, अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसकी ये वाली वैल्यू मैं उठाऊं, कॉपी करूं, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट में करके लिखूं, तो इसको अगर मैं देखूं, क्या चीज आ रही है, सम में मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 0 आ जाएगी। 0 के साथ प्लस वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 प्लस, सब में मेरे पास इनिशियल वैल्यू कौन सी थी, 0 थी, और फिर प्लस प्लस का वहीं आ गया। अब वो ऊपर वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 जो हम देख रहे हैं, ये भी 1 डिवाइडेड बाई 2 है। ए में कौन सी वैल्यू होगी, वो 1 की वैल्यू होगी, और डिवाइडेड बाय बी में कौन सी वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू होगी। यानी कि ऊपर वाली सीरीज को मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, और इसके बाद इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट द सम इज, ये मैंने कोटेशंस में लिखना था, द सम इज, क्या चीज होगी, सम आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं फॉर सिर सम के नाम से, और 94.8126 बिल्कुल यही वैल्यू मेरे पास आती है। ठीक है, एग्जैक्टली यही आती है। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या वाकई यही आती है, तो मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, यहाँ तक 1 तक की कर देता हूँ, कंडीशन भी 1 की लग जाएगी, और ये भी 2 तक चला जाएगा, और ये रन होगा, और 0.5, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ मेरे पास 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका, कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो ये थे हमारे वही 3 क्वेश्चंस, कौन से वाले, जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे। फर्स्ट वाला भी हमने देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे आता है, 5 नंबर्स वाला भी देख लिया, और
ये अभी लास्ट वाला लूप सीरीज वाला एक क्वेश्चन भी देख लिया, तो होप कि आप लोगों को आपका प्रीवियस टास्क भी समझ आ गया होगा और असाइनमेंट भी समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर उन एग्जाम्पल पे सी प्लस प्लस। नेक्स्ट हम इसमें कॉन्टिन्यूज और ब्रेक्स वाली स्टेटमेंट्स देखेंगे। थैंक यू।